का फैसला, प्रधानमंत्री पद का फैसला जो है वो सही बात है, पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा। लेकिन आडवाणी सबसे उपयुक्त हैं। आडवाणी जी से बढ़िया तो मैं समझता हूँ पूरे देश में कोई बिरला ही कोई ऐसा नेता नहीं होगा आडवाणी जी के मुकाबले का। आडवाणी जी की सीनियरिटी देखिए, उनकी मैच्योरिटी देखिए, उनका स्टेट्समैनशिप देखिए कि उनको कितना अनुभव है, इतना अनुभव। और ऐसा नेता अगर आज हमारे पास है तो हमें लगता है अगल बगल कहीं और झांकने और देखने की आवश्यकता नहीं है। बीजेपी ने 2014 के लिए पीएम उम्मीदवार तो घोषित नहीं किया है, लेकिन नमो मंत्र जपने वाले नेताओं को ये शॉटगन की तरह लगेगा। ये सरकार सीबीआई के बैसाखी पर है तो वो कभी भी गिर सकती है। हम तैयार हैं। वी आर रेडी फॉर इलेक्शंस, लोकसभा एंड द 6 शेड्यूल्ड इलेक्शंस, पार्टी के नेतृत्व में। बीजेपी आम चुनाव की तैयारी में जुटी है। दिल्ली में कल जब राजनाथ सिंह अपनी टीम की पहली बैठक में नेताओं को बयानबाजी से बचने की नसीहत दे रहे थे, उसी समय शत्रुघ्न सिन्हा ने दिया पीएम की रेस में आडवाणी के नाम को लेकर बड़ा बयान। हालांकि पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि पीएम उम्मीदवार सही समय पर घोषित किया जाएगा। वेरी क्लियर, वी हैव गैलेक्सी ऑफ लीडर्स एंड दैट इज वी आर प्राउड ऑफ दैट। इट इज नॉट ओनली वन फैमिली व्हिच कैन प्रोवाइड अस द लीडरशिप, सो वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर लीडरशिप and will take appropriate decision at appropriate time on appropriate forum. टीम राजनाथ की बैठक में नरेंद्र मोदी का बोलबाला रहा। नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रबंधन मजबूत करने, चुनावी मुद्दे तय करने और चुनाव में सोशल मीडिया के जमकर इस्तेमाल की वकालत की, तो बैठक में उनकी खूब वाहवाही हुई। राजनाथ सिंह मोदी को पार्टी का सबसे लोकप्रिय नेता पहले ही बता चुके हैं, लेकिन सबसे लोकप्रिय नेता के मुद्दे पर शत्रुघ्न सिन्हा की राय कुछ अलग है। अगर विजय गोयल ने ऐसा कहा भी है तो मैं नहीं समझता उन्हें सफाई देने को आवश्यकता थी, क्योंकि विजय गोयल जी जो उन्होंने कहा है वो वही है जो भारतीय की हर हिंदुस्तानी की, खासकर भारतीय जनता पार्टी की हर कार्यकर्ता की वो भावना है। आडवाणी जी सबसे सीनियर हैं, सबसे परिपक्व हैं, सबसे लोकप्रिय हैं और सबसे ज्यादा दुनिया देखी उन्होंने, स्टेट्समैन हैं। ऐसा आडवाणी जी की तरह नेता भारतीय जनता पार्टी में क्या शायद पूरे देश की राजनीति में कमी होगा, नहीं होगा। शत्रुघ्न सिन्हा तो यहाँ तक कह रहे हैं कि मोदी जैसे नेता आडवाणी के सिपहसालार तक ही ठीक हैं। कि हमें मार्गदर्शन मिले और खासकर नेतृत्व मिले, आडवाणी जी का नेतृत्व मिले, हम चाहते हैं। और उसमें उनके सिपहसालार बनकर अगर नरेंद्र मोदी उभरते हैं या शिवराज सिंह चौहान उभरते हैं या सुषमा स्वराज जी या फिर राजनाथ सिंह जी उभरते हैं या यशवंत सिन्हा जी उभरते हैं, तो ये तो बड़ी खुशी की बात है, अच्छी बात है। आडवाणी को पीएम की रेस में होने का बयान दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष विजय गोयल ने उछाला था। हालांकि बाद में वो सफाई भी देते रहे। पटेल जी और आडवाणी जी ने 2 सेक्टरों ने मिलकर खड़ी करी। आज वो अस्वस्थ हैं, पर आडवाणी जी के नेतृत्व में मैं समझता हूँ अगली बार 2014 के अंदर हमारी सरकार बनेगी, किसी और की नहीं बनेगी। जाकर कहा है भारतीय जनता पार्टी में हमेशा से सामूहिक नेतृत्व है और माननीय श्री लाल कृष्ण जी आडवाणी हमारे सबसे शीर्षस्थ नेता हैं। तो जब हम आडवाणी जी का नाम लेते हैं उसका मतलब यही होता है हमें आडवाणी जी का मार्गदर्शन, उनका रोड मैप, उनकी गाइडेंस हमेशा चाहिए और वो मिलेगी उनके नेतृत्व के अंदर। 2014 के अंदर चुनाव के अंदर हम जाएंगे। इसका मतलब यही है सामूहिक नेतृत्व। उसका मतलब ये भी होता है कि प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार, मैंने पहले ही बताया है, मैं कोई भी नहीं हूं जो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा करूं। मेरे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी ने पहले ही घोषित किया है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड इस बात का फैसला करेगा समय आने के ऊपर। हमारे यहाँ एक से एक अच्छे नेता हैं। शत्रुघ्न सिन्हा का कहना है कि विजय गोयल को इस बयान पर सफाई देने की जरूरत नहीं थी। आगे लोग कहते हैं कि ऐसा